अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब खैर से होंगे। आजकल मुझे काफ़ी कस्टमर्स की कॉल आई, उन्होंने कहा है कि एक स्पेशली वीडियो बनाएं जिसमें आप हमें बताएं कि ये मार्केट में आजकल एक ट्रेंड सा चल रहा है कुछ डीलरों के बीच में। मुख्तलिफ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट ऐसे हैं जो कि कमिटमेंट्स करते हैं लेकिन पूरा नहीं उतरते। तो ये स्पेशली मेरी वीडियो उन सब भाइयों के लिए, उनको एक सजेशन दे रहा हूँ। आजकल एक नॉर्मल बेसिस पे एक चीज़ चल रही है जी, डीलरों के बीच आपस में कमिटमेंट्स तो होती हैं कस्टमर के साथ, लेकिन उनको चीज़ डिलीवर नहीं होती, वो बैक मार जाते हैं। उसकी रीज़न ये है कि आजकल मुल्क के हालात आपके सामने हैं, तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रख के लोग जो है ना, वो हर बंदा भूखा है समझ लें। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों के साथ काफ़ी फ्रॉड वगैरह हो रहे हैं। तो सबसे पहला जो हाईलाइट हुआ हुआ वो आजकल जो ट्रेंडिंग पे है वो इस तरह है कि एक डीलर अपने कस्टमर के साथ डीलिंग करता है, ठीक है। अब वो बेसिकली जो उसकी एक्चुअल अमाउंट होती है, कोई भी XYZ सोसाइटी उससे रिलेटेड वो डीलिंग करता है, तो उसकी अगर जो डाउन पेमेंट है उसके बिहाफ पे वो डीलिंग कर रहा होता है, तो अब वही जो कस्टमर है वो बीच में थोड़ा सा गैप क्रिएट करता है। वो कहते हैं जी ठीक है, हम सोच के बताएंगे, या जो भी XYZ वो थोड़ा सा टाइम पीरियड लेता है, तो उस दौरानिए में वो कुछ रिसर्च करता है। मज़ीद वो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट जो होते हैं उनके साथ रब्ता करता है, तो उसमें कुछ उनको ऐसे मिल जाते हैं रियल एस्टेट एजेंट्स जो कहते हैं जी, अगर फॉर एग्जांपल आपके एक प्लॉट की डाउन पेमेंट 1,25,000 रुपये, तो वो कहते हैं जी हम आपको 95,000 रुपये में करवा देंगे, 85,000 में करवा देंगे, लाख में करवा देंगे। तो वो इस लालच में आके वो कस्टमर जो हैं, वो उस कस्टमर जो कंसल्टेंट होता है जिसके साथ पहले उनका रब्ता हुआ हुआ, तो उनको कहते हैं जी फलां बंदा तो हमें इतने में करवा के दे रहा है, तो आप हमें महंगी दे रहे हैं। बेसिकली ये बात नहीं है। वो इस तरह है कि जो 90,000 में जो करवा के दे रही है, लाख में करवा के वो देता है आपको बुकिंग, वो करवा के नहीं देता, सिर्फ वो कमिटमेंट्स करता है। अच्छा, इस बिहाफ पे वो बयाना मंगवा लेते हैं। आप जी 20-50,000 जो भी लाख बयाना मंगवाते हैं, इस तरह डीलर हजरात मुख्तलिफ ऐसे, मैं उन डीलरों को हाईलाइट कर रहा हूँ जो कि फ्रॉड करते हैं। यहाँ मार्केट में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे कंसल्टेंट भी मिलेंगे जो प्रॉपर सोसाइटियों के साथ काम कर रहे हैं, तो वो लीगल सतह पे काम करते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपको ऐसे भी मिलेंगे कि जो आपके साथ फ्रॉड कर रहे होंगे। तो इस तरह वो बयाने वगैरह लेते हैं जी, नंबर बंद कर देते हैं। कुछ शिकायत काफ़ी मार्केट से हाईलाइट्स भी हुई हैं, क्योंकि हम मार्केट में बैठे हैं तो हमें भी सुनने को मिलती हैं। तो मैं बेसिकली अलर्ट्स कर रहा हूँ अपने कस्टमर्स को। देखें, हम लोग भी एक लीगलाइज सतह पे जब काम कर रहे होते हैं, तो हम इस चीज़ को नहीं देखते जी 2 रुपये मार्केट में चीज़ सस्ती है, फ़लाँ बंदा हमसे सस्ती दे रहा है या हम उससे सस्ती दे रहे हैं, ऐसी ये मैटर नहीं करती। ये चीज़ें मैटर वो चीज़ करती हैं कि आपको चीज़ डिलीवर्ड हो रही है, आप तक आपकी जो बुकिंग है वो प्रॉपरली सोसाइटी में जमा हो रही है कि नहीं हो रही। तो आपकी हम लोग जो है वो पेमेंट के अगेंस्ट प्रॉपर आपको रिसीविंग वगैरह जो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि बड़ी एहतियात बरतें इस चीज़ में, ऐसे कंसल्टेंट से आप दूर रहें कि जहां आपको ये चीज़ लगे कि एक चीज़ है उसकी वर्थ ही अगर 1,00,000 रुपये है, वो आपको अगर 30,000 रुपये में मिल रही है, तो मेरे ख्याल में वो फेक ही हो सकती है, वो तो लीगल चीज़ तो हो नहीं सकती। तो इसलिए आप इधर इस चीज़ को ज़रूर देखा करें। अच्छा, और दूसरी बात ये कि मैं समझता हूँ कि जब एक बंदा इन्वेस्ट कर रहा होता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं उसकी कुछ वेरिफिकेशंस कर लें। सबसे पहले उसकी कंपनी होती है, उसको चेक कर लें कंपनी रजिस्टर है कि नहीं है। फिर उसके बाद सोसाइटी में उसका स्टेटस मालूम कर लें। फिर उस एजेंट्स की कुछ चीज़ें हैं लाइक जो आपको सोशल मीडिया नेटवर्क पे मिल जाती हैं, लाइक यूट्यूब्स हों, XYZ इस तरह की। तो आजकल ना रेडी पे बैठा हुआ जो शख्स है वो भी कुछ सोसाइटियों की फ़ाइलें शाइलें हैं, क्योंकि ज़्यादा कॉन्सेप्ट आजकल फ़ाइलों का चल रहा है, तो वो भी फ़ाइलें बेच रहे हैं। घर में बैठी फीमेल्स हैं, वो भी फ़ाइलों का काम कर रही हैं। तो ये चीज़ देखें कि ये 4 आने के ये लोग हैं जो कि समझ लें कि बस उनका मतलब पूरा होता है तो उससे स्किप हो जाते हैं। वो उनको इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं होता कि हमने अपने कस्टमर को कोई सर्विसेज भी देनी है या उनकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं। तो इन लोगों से खुदारा बचें और अपना नुकसान ना करें। और हर बंदा इस वक्त यहाँ पे भूखा है। आप ज़रूर सोसाइटियों में इन्वेस्टमेंट करें, आपके पास अच्छा और सुनहरी मौका है और बहुत अच्छी अच्छी सोसाइटीज़ हैं। और ज़मीन ऐसी एक वफ़ादार चीज़ है जिसमें आपकी कभी भी इन्वेस्टमेंट डूबती नहीं है, बल्कि दुगना चौगना होकर उसकी अमाउंट निकलती है भाई। तो इसी तरह आप भी इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन किसी अच्छे कंसल्टेंट का इंतखाब करके उसके साथ आप इन्वेस्टमेंट करें जो आपको एक प्रॉपरली अच्छे टाइम पीरियड के साथ साथ आपको एंटरटेन करें। तो मेरा ये मशवरा, मेरी ये सजेशन मेरे तमाम ख़ास उन कस्टमर्स के लिए और ओवरऑल जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए, कि खुदारा देख सुन के अपनी इन्वेस्टमेंट भी करें और साथ ही उस एजेंट्स के बारे में भी जानकारी